अपने जीवन को कल्याणमय बनाने के लिए, सुंदर सुखमय बनाने के लिए काम करना ही पड़ेगा। और काम करते करते जीवन में संतोष करना पड़ेगा। कभी समय कैसे आ जाता है, लेकिन संतोष करते हैं और संतोष करके और धैर्य पूर्वक जीवन जीते हैं तो धीरे धीरे जीवन सफल होता जाता है। एक कहानी याद आती है। एक बार दो व्यक्ति एक सेठ जी के पास गए और सेठ जी से 100 रुपया उधार मांगे और कहे महीना भर में हम दे देंगे। तो सेठ जी 100 रुपया दे दिए और दोनों लिए और प्रसन्नतापूर्वक गए। एक व्यक्ति तो उधार लिए थे, इसलिए उनके पास पैसा हुआ तो पैसा दे दिए, लेकिन एक व्यक्ति नाम भी नहीं ले रहे थे और ध्यान भी नहीं दे रहे थे कि मुझे पैसे देना है। कई बार सेठ जी से मिलते थे लेकिन नज़रअंदाज करके चले जाते थे, बगल हो करके निकल जाते थे। तो सेठ जी को लगा कि व्यक्ति पैसा तो लिए हैं और मजबूरी होती तो बताते, लेकिन देना नहीं चाहते, आखिर कारण क्या है। तो सेठ जी क्या किए, वो व्यक्ति को बुलाए और बुला करके नौकरों से कहा इसको खंभा से बांध दो। पहले खंभा से बांध दिए। उसके बाद उस व्यक्ति को सेठ जी ने कहा कि आप वो 100 रुपया उधार लेकर के गए हैं, उसको कब देंगे। तो वह व्यक्ति कहता है सेठ जी मेरे पास अभी पैसा नहीं है। तो सेठ जी प्रेम से समझाए पैसा नहीं है तो कब होगा, कब देंगे। 1 महीना तक के दे दूंगा ऐसा कहे थे और महीना से ज़्यादा हो गया, मिलते तो भी ध्यान नहीं देते। तब वह व्यक्ति कहने लगा सेठ जी पैसा ही नहीं है, कहाँ से दूंगा। तो वह व्यक्ति, वो सेठ जी बड़ा दिमागी था, उन्होंने क्या कहा, ऐसा करो 100 रुपये की बात है, दे नहीं सकते तो 100 प्याज खा लो, उसके बाद 100 रुपया छूट हो जाएगा। तो वह व्यक्ति सोचता है 100 प्याज खाने की बात है, 100 रुपया छूट हो जाएगा। तो वह व्यक्ति तैयार होगा, हाँ सेठ जी मैं खा लूँगा। तैयार हो गया और 4 ही प्याज खाया, आंखों से आंसू आने लगा, मुख से लार आने लगा और वो परेशान हो गया। अब वो सोचने लगा ये प्याज तो मैं खा नहीं पाऊँगा। फिर उन्होंने कहा सेठ जी ये प्याज मैं नहीं खा पाऊँगा। तो सेठ जी ने कहा अच्छा ये प्याज 100 प्याज नहीं खा पाओगे तो 100 मिर्ची खा लो, 100 रुपया छूट जाएगा। वो व्यक्ति सोचता है हाँ ये तो ठीक है, 100 प्याज नहीं खा पाया तो 100 मिर्ची खा लूँगा और 100 मिर्ची खा लूँगा, पैसा छूट जाएगा। और फिर जब मिर्ची खाने लगा तो 4 ही मिर्ची खाया था और तितास के कारण कलेजा फट रहा था। अब जीभ एकदम परेशान हो गया, अब जीभ पूरा तीता से भर गया। तब वह व्यक्ति सोचने लगा ये मिर्ची भी नहीं खा पाऊँगा, कैसे करूँगा, ये 4 ही मिर्ची खाया तो ये दशा हो गया और 100 मिर्ची कैसे खा पाऊँगा। तो वह व्यक्ति कहता है सेठ जी मिर्ची नहीं खा पाऊँगा। तो सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, प्याज भी नहीं खा पाए, मिर्ची भी नहीं खा पाए, तो ऐसा करो 100 जूता खा लो, 100 जूता मारेंगे खाएंगे तो 100 रुपया छूट जाएगा। तो वह व्यक्ति क्या सोचता है 100 जूता खाने से न उसमें तितास है न तीखा है, कोई बात नहीं चल जाएगा। तो वह व्यक्ति सोचने लगा ठीक है सेठ जी 100 जूता खा लूँगा। अब नौकरों से कहा सेठ जी कि इनको जूता मारो, तो गिन गिन करके जूता मार रहे थे और 20 जूता मारे और 20 जूता में तो उनकी दयनीय दशा हो गई और वो सोचने लगा 100 जूता मार खाऊंगा, हड्डी पसली टूट जाएगी,
मेरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। और फिर ये पैसा किस काम का मेरा? इसलिए पैसा 100 रुपये ही छूटना है तो 100 रुपये दे दूंगा। ये 100 जूता नहीं खा सकता, 100 जूता खाऊंगा तो प्राण ही छूट जाएगा। फिर वो सेठ जी से कहने लगा, सेठ जी मुझे क्षमा करना, मैं 100 जूता नहीं खा पाऊंगा, मैं पैसा मंगाता हूँ। वो अपने से कहने लगा कि मैं पैसा मंगाता हूँ। फिर उनको जूता मारना छोड़े तो अपने घर से पैसा मंगाए 100 रुपया, और पैसा मंगा करके वो 100 रुपया दिए और कहे, सेठ जी लीजिए आपका 100 रुपया पैसा, ना मैं प्याज खा सकता हूँ, ना मिर्ची खा सकता हूँ, ना जूता खा सकता हूँ। और 100 रुपये दिए और उसको बांधे थे, उसे छोड़े और वो निकल गए। अब सज्जनों विचार कीजिए, पहले व्यक्ति ठीक है कि दूसरे व्यक्ति ठीक है? जो 100 रुपये जिनको देना पड़ा, उधार लिए थे उनको, ना उनको तीता खाना पड़ा, प्याज खाना पड़ा, ना मिर्ची खाना पड़ा, ना जूता खाना पड़ा, और पैसे दिए और छूट गए। और दूसरा व्यक्ति पैसे देना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो प्याज भी खाए और मिर्ची भी खाए और जूता भी खाए और पैसा भी दिए। अब उनको छूटना ही था तो पैसे दे देते, लेकिन चालाकी कर रहे थे और नज़रअंदाज कर रहे थे, बदमाशी कर रहे थे। किसी का उधार ले करके नज़रअंदाज करना ये ठीक नहीं है, और ऐसे कर रहे थे तो क्या ये छूट पाएगा? कोई कोई लोग अच्छे होते हैं, छोड़ देते हैं, और कोई कोई लोग उनको लेते ही हैं, किसी भी तरह से लेते हैं। वो सेठ जी समझदार थे और ये व्यक्ति ऐसे चालबाज है, ऐसे समझ करके उनसे ले ही लिए। तो सज्जनों किसी से पैसा ले, किसी से कोई सामान ले तो देना भी चाहिए, उसे बहाना बना करके, नज़रअंदाज करके धोखा नहीं देना चाहिए। धोखा देने वाला व्यक्ति धोखा ही खाता है, मार देने वाला व्यक्ति मार ही खाता है, कपट करने वाला व्यक्ति कपट ही खाता है, और दूसरे के साथ अत्याचार करने वाला व्यक्ति अत्याचार ही खाता है। इसलिए जैसे लोगों को देते हैं वैसे खुद को मिलता है। इसीलिए अच्छा कर्म करें, अच्छा जीवन बनाएं और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। तो ऐसा करेंगे ना तो खुद के साथ ऐसे ही मिलेगा। कहते हैं ना, दूध देंगे तो दूध मिलेगा, शराब देंगे तो शराब मिलेगा, पानी देंगे तो पानी मिलेगा, और सज्जनों जहर देंगे तो जहर मिलेगा। आप जिसको भी जैसे देंगे ना उसको वैसे मिल ही जाता है। इसलिए अच्छा कर्म करें, अच्छा सोचे और अच्छा दे तो अच्छा मिलता है। संत महात्मा किसी को कुछ देते नहीं, लेकिन संत महात्मा सही ज्ञान देते हैं, ज्ञान की बात बताते हैं। तो लोग संत महात्माओं को खाने को देते हैं, पैसा देते हैं और रहने की जगह देते हैं, सारी सुविधा देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए कि संत महात्मा ज्ञान की बात बताते हैं, सही रास्ता बताते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। सज्जनों ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जीवन में जब ज्ञान मिलता है ना तो जीवन सुंदर बनता है, सुखमय बनता है, सही मार्ग में चलने का रास्ता मिलता है। इसलिए संत महात्मा भले किसी को कुछ नहीं देते धन संपत्ति, लेकिन ज्ञान देते, वो धन संपत्ति से बढ़कर के होता है। और हम किसी को कुछ देंगे तो कुछ मिलेगा, बात देंगे तो बात मिलेगा, लात देंगे तो लात मिलेगा। इसीलिए कहते हैं ना, किसी को गाली मत दो, किसी के साथ गलत व्यवहार मत करो। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसा करेंगे वैसा मिलता है, और जैसे देंगे वैसे मिलता है। तो अच्छा व्यवहार करें, अच्छा कर्म करें, अच्छा जीवन बनाएं। 4 दिन की ज़िंदगी है सज्जनों, 4 दिन की ज़िंदगी को अच्छा से जिए और जीवन को सफल बनाएं। ये जीवन की सफलता है। और
4 दिन की जिंदगी को बिगाड़ लिए, जीते जीते भी आंसू बहा रहे हैं, नरक का जीवन जी रहे हैं। मरने के बाद क्या होगा? कोई अपना साथी तो होता नहीं, सब छूट ही जाता है। और वही कर्म कमाई अपना साथी होता है। कर्म भी बिगाड़ लिए, कमाई भी गलत हो गई, धर्म भी बिगड़ गया, तो जीवन रहते रहते तो जीवन दुखमय हो जाता है। और कर्म संस्कार को भी बिगाड़ लेते हैं तो जीवन नरकमय बन जाता है। वर्तमान भी बिगड़ जाता है और भविष्य भी बिगड़ जाता है। इसलिए वर्तमान जिनका बनता है वो भविष्य को बनाते हैं, और वर्तमान जिनका बिगड़ता है वो भविष्य को बिगाड़ लेते हैं। इसलिए वर्तमान अपने हाथ में है, और अपने हाथ में होने वाले समय का दुरुपयोग न करे, सदुपयोग करे, सही मार्ग में चले, सही काम करे। इसलिए संत जन कहते हैं, बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटे, वर्तमान समय अपना है। वर्तमान समय अपना है सज्जनों, और वर्तमान समय को अच्छा बनाएं और अच्छा जिए। और ये अपने वर्तमान समय को हम गंवा देंगे ना, तो भविष्य में क्या करेंगे इसका कोई विश्वास नहीं, और कुछ कह नहीं सकते। इसलिए आज वर्तमान है, और आज के दिन को अच्छा बनाए और अच्छा से जिए। ये जीवन में सुंदर होगा और शांति का जीवन होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।